जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। अभी मैं मीशा आज आपके लिए एक कलेक्टिव टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर ये वीडियो आपके सामने आता है तो आपके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या कुछ है, क्या कुछ आपको जानने की समझने की ज़रूरत है, क्या कोई संदेश, क्या कोई गाइडेंस, क्या कोई वार्निंग, क्या कोई रेमेडीज़ आपके लिए आ रही है यूनिवर्स की तरफ से, माँ काली की तरफ से, अभी हम देखेंगे। ओके मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ अगले दिन सोलार एक्लिप्स है, साथ ही अमावस्या भी है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल डोरवे है, बहुत सारे चेंजेस की, बहुत ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज़ की। और यूनिवर्स आपको एक ऐसे मौका दे रही है टू रीसेट, टू रीस्टार्ट एंड रीथिंक योर प्रोसेस। आपने जो कुछ भी अब तक किया है, जो कुछ भी कर रहे हो, उसे एक बार दोबारा देखने की, जानने की, परखने की, समझने की, अगर कहीं ज़रूरत है तो उसे सुधारने की या फिर दोबारा स्टार्ट करने की, अफ्रेश स्टार्ट करने की बात करती हैं। ओके सन को ब्लॉक करना, सिंबल ऑफ लाइट एंड क्लैरिटी, सोलार एक्लिप्स। जब सूरज की किरणों को रोका जाता है, जो क्लैरिटी और लाइट आपकी तरफ आ रही है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक होती है। तो आपको इंट्रोस्पेक्ट करने का बात आ रहा है, आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, अपने अंतर मन को अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। और आप क्या हो, आपकी सही पाथ क्या है। आप में से कुछ लोग को ऐसे हुआ होगा कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ, जा रही हूँ और किस तरफ बढ़ने की ज़रूरत है, क्या मैं सही रास्ता पे हूँ या ना हूँ, ये सवाल आया होगा। आपके लिए ये संदेश है कि आपको अपने आप में ये समझने की ज़रूरत है कि आप जो कर रहे हो क्या उसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि यूनिवर्स कह रहे हैं समथिंग यू नीड टू नो अबाउट योरसेल्फ, जो आप कहीं ना कहीं मिस कर रहे हो। ओके अपने बारे में आपने क्या किया, क्यों किया, क्या कर रहे हो, क्यों करना चाहते हो और कहाँ तक पहुँचना चाहते हो, आपकी मंजिल क्या है। आप कुछ कर भी रहे हो तो किस वजह से कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको सुकून मिल रही है इसलिए कर रहे हो या किसी और के कहने पे कर रहे हो। तो एवरी सिंगल फैक्टर इज़ अ डिसाइडिंग फैक्टर। ओके तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। साथ ही यहाँ पे न्यू मून जो अमावस्या वो लिब्रा में आ रही है। लिब्रा एक ऐसी एनर्जी है जो न्याय की बात करती है, जहाँ पे लिब्रा के साइन आप देखेंगे तो वेइंग स्केल, न्याय और अन्याय, धर्म अधर्म, सही और गलत की तरफ सही से वे करके बैलेंस में रहने की बात करती है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस और बहुत ज़्यादा एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको ये भी रिमाइंड किया जाता है कि वर्ल्ड इज़ फिल्ड विथ लॉट मेनी पीपल, लॉट मेनी थिंग। आप जैसे चाहते हो, आप जैसे सोचते हो वही होना ज़रूरी नहीं है। ओके तो ये एनर्जी ऐसा है कि आप वो एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, अब एक नया साइकिल शुरू हो रहा है और आपको उसके लिए तैयार होने की ज़रूरत है। पुराने इमोशंस, पुराने फीलिंग्स, पुराने अटैचमेंट, पुराने पेन, पुराने तकलीफ, जो कुछ भी आपके लिए सही नहीं है, जो आपके लिए रुकावट बन रहे हैं या आपको तकलीफ दे रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आप उसमें उलझे हुए हो, उसे गेट आउट ऑफ इट, लेट इट गो। ओके वो हो सकता है इमोशनल अटैचमेंट हो या फिर इमोशनल ट्रॉमा हो, जो कुछ भी है बस उसे एक बार रिव्यू करें और ख़त्म करें। ज़रूरी नहीं है कि उस पेन के साथ पूरी दुनिया, पूरी जीवन, पूरी एंटायर लाइफ आपको उस पेन के साथ आगे बढ़ना है। हाँ हो सकता है कुछ कुछ बातें तकलीफ़दायक हो, लेकिन वहाँ पे एक बार बात कर लेना और उसे ख़त्म करना, फुल स्टॉप लगाना एंड अ न्यू स्टार्ट करना बेहद ज़रूरी है एंड कॉल ऑफ यूनिवर्स है। ओके सो बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस है, मैं अपने कार्ड भी शफल नहीं किया, इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। जो कोई भी आप सुन रहे हो बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके आसपास में कोई येलो कलर की ऑब्जेक्ट है या फिर आपने येलो पहना रखा है या फिर आपको येलो कलर पसंद है तो बहुत ध्यान दीजिएगा। ओके आइदर आपको 333 या फिर 999, 9933 ऐसे नंबर ज़्यादा दिख रहे हैं या फिर 8333, 8444 या 833, 844 जैसे नंबर्स दिख रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से इस मैसेज को देखने की ज़रूरत है। ओके बात अगर रिलेशनशिप की जाए
तो रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ी साइकिल, बहुत बड़ी टफ कार्मिक साइकिल एंड हो रही है। रेनोवेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिन्यूअल ऑफ योर रिलेशनशिप आ रही है। जो कुछ भी था, जैसे कुछ भी हो रहा था, वो सब बदलेगा। नए एक्सपीरियंसेस आएंगे, नए टर्निंग पॉइंट आएंगे। और जो पर्सनली सोलर इक्लिप्स और साथ ही अमावस्या आ रहा है, तो इट्स बेस्ट टाइम टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ। ओके, बहुत सारे कलेक्टिव एनर्जी ऐसा है कि आपने अपने स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ना सीखा, समझा, आगे बढ़ा, विच अमाउंट्स टू बी एज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ, पर्टिकुलरली रिलेशनशिप में, जहाँ पे बहुत बड़ी ब्रेकडाउन थी, ब्रेकअप था, इवन डिस्टॉर्टेड रिलेशनशिप थे, आप डिवोर्स तक पहुँच गए थे। लेकिन यहाँ पे क्लैरिटी आपको मिलेगी। आप अपने पर्सनल एज वेल एज अपने स्पिरिचुअल लेवल पे आप आगे बढ़ोगे, आप क्लैरिटी को पाओगे और आप बहुत कुछ समझ पाओगे कि ये क्यों हो रहा था। ओके, तो अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो ये आपके लिए है। तो मैं क्रिस्प रखते हुए देखूंगी कि माँ काली ऑरेकल से आपके लिए क्या कोई संदेश है। कृष्णाओं, माँ काली का कृष्ण रूप यानी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पे हो रहा है विद द धर्मा ऑफ काली। युग शक्ति आपके लाइफ में सच में बहुत ब्यूटीफुल रिस्टार्ट आ रही है। एंड ये मून फेजेस आपको ये सिखाते हैं कि जैसे 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है। धर्मा ऑफ काली बात करती है ब्लैक एंड वाइट की, गुड एंड इविल की, मैंने पहले भी जिक्र किया। तो ये हमेशा आते जाते रहेंगे, आपको बैलेंस करके चलना बेहद ज़रूरी है। ओके, साथ ही टैरो से मैं देख लूँ क्या आ रहा है यूनिवर्स, क्या कोई संदेश है, क्या जानने की समझने की ज़रूरत है। कह रहे हैं कि आप जिस तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, मे इट बी अ इन्वेस्टमेंट, मे इट बी अ प्रपोजल, आप बहुत ऊपरी लेवल पे सोच रहे हो, सोच समझ कर आगे बढ़ें। हो सकता है बहुत बड़े हार्ट ब्रेक से गुजरे हो, हर्मिट मोड में रहे हो, हैप्पी फैमिली मैनिफेस्ट कर रहे हो, यूनिवर्स कह रहा है वो आ रहा है, जस्ट रेडी फॉर दैट टू क्लेम। आपने इमोशनल लेवल को स्टेबल बनाने की ज़रूरत है, नॉर्मल रहने की ज़रूरत है, पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जो सोच रहे हो वही यहाँ पे आ रहा है। यूनिवर्स के दिए जाने वाले जो भी ब्लेसिंग है आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते हुए दिख रहे हो, स्टबन होते हुए दिख रहे हो, इसके चलते आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हुए दिख रहे हो। यूनिवर्स कह रहा है ओपन रहो, रिसेप्टिव रहो, पॉजिटिव रहो। जो भी एनर्जीज में आप रहते हो ड्यूरिंग फुल मून, न्यू मून, वो हाइटेंड होती है, वो एक्सटेंड हो जाती है। तो जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो एनर्जी में रहो, पॉजिटिव रहो, सब कुछ बेहतरीन होना ही है। और यूनिवर्स आपके पक्ष में काम कर रहे हैं, डिवाइन एनर्जीज आपके हित में काम कर रहे हैं। तो ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस का मदद लेने की ज़रूरत है। आई एम मैग्नेट टू मिरेकल, आई एम मैग्नेट टू लव, आई एम मैग्नेट टू हैप्पीनेस, आई एम मैग्नेट टू गुड फॉर्च्यून, आई एम मैग्नेट टू ब्लेसिंग्स। ऐसे अफर्मेशंस आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है। ओके, दिस इज़ फॉर नाउ। अगर कुछ भी आपको रेजोनेट किया, कुछ भी आपसे मैच हुआ तो ज़रूर बताएं। अगर आपको पर्सनल सेशन कराना है, पर्सनल हीलिंग लेनी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। twin2divine@gmail.com ईमेल आईडी है। अगर आपको माँ काली का मानसा मंथन रीराइट योर ओन डेस्टिनी वाली कोर्स ज्वाइन करना है, 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स विद अ वेरी मिनिमल एनर्जी एक्सचेंज ऑफ 888, अगर वो करना है तो भी आप ईमेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये मून एनर्जीज से कनेक्ट हो, मून मेडिटेशन कीजिएगा, मून रिचुअल्स कीजिएगा, मून वाटर बना लीजिएगा। बहुत पावरफुल न्यू मून है। अपने हर एक विश को मैनिफेस्ट करने की कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स आप कल से शुरू कर सकते हैं। ओके, और क्या, अपना ध्यान रखिएगा। जो भी एनर्जीज़ के हाइज एंड लोस है उसे पहचानिएगा, ज़्यादा ट्रिगर मत होइएगा, बैलेंस्ड रहने की कोशिश कीजिएगा, माइंडफुल कॉन्शियस रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा और पॉजिटिविटी को, अबंडेंस को, मिरेकल्स को, मैजिक्स को मैनिफेस्ट कीजिएगा। मैं मीशा फिर मिलती हूँ आपको और एक रीडिंग में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, अपनों का भी ध्यान रखिए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।